गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पद्य भाग के पहले पाठ कबीर के पदों को पढ़ेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद हैं। एक तो है हम तो एक एक करी जाना और दूसरा है संतो देखत जग बोराना। तो इन पदों को पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी के परिचय के बारे में जान लें। तो कबीरदास जी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं और संत कवियों में कबीर का नाम सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा भी कहा है। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। वे स्वयं कहते हैं मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी अर्थात शाही, कागद अर्थात कागज़ को मैंने छुआ नहीं है और कभी भी मैंने कलम को हाथ नहीं लिया। इन्होंने जो अपना ज्ञान है वो देशाटन यानी देश देश घूमकर और संतों के सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। ये कहते हैं मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। अर्थात मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ और तू कागज़ों को देखकर कहता है। इनका देहावसान 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। इनकी रचनाओं में इनके पदों का संग्रह बीजक नामक पुस्तक है, जिनमें इनकी साखी, सबद एवं रमेनी संकलित हैं। ये निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि है, जिन्होंने कर्म कांड, वेद विचार का विरोध किया, जाति भेद का विरोध किया, वर्ण भेद, संप्रदाय भेद के स्थान पर ये प्रेम और सद्भाव, समानता का समर्थन करते थे। इनकी भाषा में, क्योंकि ये घुमक्कड़ थे, जगह जगह घूमते रहते थे, तो इनकी भाषा में अनेक भाषाओं के अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ और 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के पक्षधर थे। अब हम आगे पढ़ते हैं इनका पहला पद। पहले पद की प्रथम पंक्ति है हम तो एक एक करी जाना। अर्थात कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से हमने ईश्वर के अद्वैत अर्थात जो 2 नहीं है, अद्वैत अर्थात जो 2 नहीं है, अर्थात जो एक ही है, हमने ईश्वर के उस स्वरूप को जान लिया है। और जो 2 कहते हैं, 2 ही कहे। कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर और जीवात्मा अलग अलग है। हम कहते हैं कि ईश्वर एक है। और जो लोग कहते हैं कि ईश्वर अलग अलग हैं, यानी ईश्वर सभी धर्मों के ईश्वर अलग अलग हैं, उनके लिए तिनहि को दोजख, उन लोगों के लिए तो यह संसार नरक के समान है। दोजख नरक अर्थात जो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि ईश्वर एक है, वह अलग अलग संप्रदायों में, धर्मों में उसे ढूंढता रहता है, फिर वो ईश्वर को कभी नहीं प्राप्त कर सकता और इस संसार में वो उसी प्रकार दुख पाता है जैसे लोग नरक में दुख पाते हैं, क्योंकि वे उस ईश्वर की वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। इसलिए कहा है कि हम तो एक एक करी जाना, अर्थात हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। 2 ही कहे तिनहि को दोजख, जो ईश्वर को 2 कहते हैं अर्थात अलग अलग बताते हैं, उनके लिए संसार या यह जो परिस्थितियां हैं ये नरक के समान है। क्योंकि जिन नाहिन पहचाना, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वास्तविकता को नहीं पहचाना। आत्मा और परमात्मा को जो लोग अलग अलग मानते हैं, उनके लिए कबीर कहते हैं कि संसार में ईश्वर आत्मा में ही परमात्मा समाया हुआ है, प्रत्येक जीव में आत्मा है। अब इस ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कबीर आगे कहते हैं कि एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। अर्थात इस संसार में एक जैसी हवा बहती है, कोई स्थान बता दो जहाँ अलग हवा बहती हो। अर्थात एक स्थान पर एक ही प्रकार की हवा बहती है, एक जैसा ही पानी होता है, एक ही ज्योति समाना, और सभी प्राणियों में एक ही प्रकाश समाया हुआ है। ज्योति अर्थात प्रकाश। आगे कहते हैं एक ही खाक गढ़े सब भांडे, भांडे अर्थात बर्तन। कुम्हार भी एक ही तरह की, खाक अर्थात मिट्टी से
गढ़े बनाता है भांडे अर्थात बर्तन। अर्थात कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, चाहे उन बर्तनों का आकार अलग अलग हो। एक कोहरा साना अर्थात बढ़ई भी लकड़ी, अर्थात जो भी कोहरा का अर्थ होता है कुम्हार, है ना, और साना अर्थात एक साथ मिलाकर। कुम्हार एक ही खाक अर्थात मिट्टी से सान कर यानी बनाकर एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है। हम ईश्वर के संदर्भ में भी इसको ऐसे ही पहचान सकते हैं कि ईश्वर ने भी हमें एक ही तत्व से अलग अलग रूप प्रदान किए हैं। कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, कोई छोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, लेकिन मिट्टी एक ही है। आगे कहते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। जैसे बाढ़े अर्थात बढ़ई लकड़ी को ही काटता, काष्ठ अर्थात लकड़ी, बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु अग्नि न काटे कोई, परंतु आग को नहीं काट सकता। ऐसे ही शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें स्थित आत्मा सदैव रहती है। सब घटी अंतरि तू ही व्यापक। यहाँ पर कबीर कहते हैं सभी प्राणियों के हृदय में तू ही विराजमान है, सभी प्राणियों के शरीर में तू ही विद्यमान है। धरे स्वरूपे सोई, और कोई भी रूप चाहे किसने कैसा भी रूप धारण कर रखा हो, लेकिन अंत पंत तू सभी में समाया हुआ है। धरे स्वरूपे सोई, कैसा भी स्वरूप धारण कर रखा हो, लेकिन सभी घटी अंतरी, घटी अर्थात सभी प्राणियों में, सभी वस्तुओं में तू ही व्यापक, तू ही समाया हुआ है। कौन समाया हुआ है? परमात्मा। अर्थात परमात्मा हर एक व्यक्ति के हृदय में समाया हुआ है, चाहे उसने कोई भी रूप धारण कर रखा हो। आगे कहते हैं माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। अर्थात यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, ये संसार माया के लोभ में आकर संसार को के लालच में पड़ा हुआ है, क्योंकि यह माया, ये संसार की जो माया है, ये संसार को, जगत को लुभा रही है। जगत में रहने वाले व्यक्तियों को ये माया अपने जाल में फांस रही है, लेकिन यह सब माया झूठी है। काहे रे नर गरबाना, गरबाना अर्थात घमंड करना। हे मनुष्य, किसी भी बात का तुझे घमंड नहीं करना चाहिए। यह संसार सब माया है और इस माया के लोभ में तू पड़ा हुआ है। क्यों तू इसके लोभ में लोभित हुआ जा रहा है? हे मनुष्य, तुझे इस संसार में किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संसार नश्वर है। एक दिन तूने जन्म लिया, एक दिन तेरी मृत्यु होगी और तू खाली हाथ आया है और तुझे खाली हाथ ही जाना है। तो यहाँ पर जो भी तुझे वस्तुएं प्राप्त हुई है उसका तुझे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तू यहाँ से जाएगा तब तेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। अंत में कहते हैं कबीरदास जी की निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है, जब मनुष्य को किसी भी प्रकार का डर नहीं सताता है, तो इस संसार के लोभ मोह माया लालच भी उसे कोई सता नहीं सकते। कछु नहीं व्यापे अर्थात कोई भी दुख, कोई भी कष्ट उसे सताते नहीं हैं। और कबीर भी अब निर्भय हो गया है। वो ये जान गया है कि मैं यहाँ से क्या लेकर आया हूँ और क्या लेकर जाऊँगा। ईश्वरीय तत्व को उसने पहचान लिया है, तो कबीर भी अब निर्भय हो गया है, डरता नहीं है और दीवाना अर्थात ईश्वर का दीवाना हो गया है। तो चलिए अभी हम इसके सार को एक बार पढ़ लेते हैं। कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, वो सब में ज्योति रूप में विद्यमान है, वह चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों में विद्यमान है और आत्मा और परमात्मा एक ही है। संसार के लोग उन्हें अलग अलग मानते हैं। कवि पानी, पवन और प्रकाश के उदाहरण देकर कहता है कि सभी में वह विद्यमान है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काटता है परंतु आग को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य शरीर को नष्ट कर सकता है, लेकिन उसमें निहित आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। और वह आत्मा, वह परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है। हमें जो अंतर दिखाई देता है वो केवल माया के कारण है। जब ये माया नष्ट हो जाती है तब हम पूरी तरह से ईश्वर के तत्व को पहचान लेते हैं और निर्भय हो जाते हैं। और जब निर्भय हो जाते हैं तो हमें इस संसार के डर भय नहीं सताते हैं।
तो हमें ईश्वर के तत्व को समझना चाहिए। अब हमारा जो दूसरा पद है वो पद है संतो देखत जग बोराना। अर्थात संतो देखत जग बोराना, हे संतो, हे सज्जनों, यह संसार पागल हो गया है। क्यों पागल हो गया है? ये संसार की मति भ्रष्ट क्यों हो गई है? ऐसे हो गई है कि साच कहो तो मारन धावे। जो व्यक्ति कोई सच बोलता है तो मारन धावे, उसे तो इस संसार के व्यक्ति मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, और जो कोई व्यक्ति झूठ बोलता है उस पर पतियाना अर्थात विश्वास कर लेते हैं। अर्थात इस संसार में कोई व्यक्ति यदि सच बोलता है तो उसे तो लोग मारने के लिए भागते हैं। सच किसी से सहन नहीं होता, वास्तविकता किसी से प्रत्यक्ष रूप से उसका सामना नहीं किया जाता। और जो व्यक्ति कोई झूठ बोलता है, झूठी प्रशंसा करता है, बड़ाई करता है, तो लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। तो संतो, यह संसार पागल हो गया, इसके लोग जो हैं वो पागल हो गए हैं। आगे कबीर कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। कवि हिंदुओं के बारे में बताते हैं कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म के अनुसार अनुष्ठान करते हैं। ये लोग प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं। नेमी देखे धर्मी देखे प्रात करे स्नाना, जो प्रातः उठकर स्नान करते हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, ये अपनी आत्मा को मारकर पखा नहीं, पखान अर्थात पर्वत, पत्थर, ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। अर्थात ये आत्मचिंतन नहीं करते, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, और उन पत्थर में कोई भी ज्ञान नहीं है। पत्थर भी कभी कोई ज्ञान देते हैं? नहीं। अर्थात ये आत्मचिंतन न करके ये पत्थरों को पूजते हैं। ये आत्मा के विषय में चिंतन नहीं करते, इन्हें अपने आत्मा पर, अपने ज्ञान पर बहुत घमंड है, लेकिन इन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। उनमें कछु नहीं ज्ञान, अर्थात उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। आगे वे मुसलमानों के विषय में बताते हैं कि बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, कि उन्होंने अनेक पीर और ओलिया भी देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। और के मुरीद तदबीर बतावे, और वे अपने मुरीद अर्थात शिष्यों को तरह तरह के तदबीर अर्थात उपायों को बताते हैं कि ऐसे करना तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करना तो ऐसे हो जाएगा। उनमें वही जो ज्ञाना, लेकिन उनमें जो ज्ञान है, उनमें जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो खुदा के बारे में ज्ञान है, वे स्वयं उस खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, वे ऐसे पाखंडी हिंदुओं और अनेक लोगों पर क्या करते हैं? व्यंग करते हैं। ये कहते हैं, वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं। क्या कहते हैं? आसन मारी डिम्ब धरी बैठे। अर्थात जो ढोंगी योगी होते हैं, जो आसन लगाकर डिम्ब अर्थात अहंकार धारण करके बैठे हैं, वो मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बहुत घमंड पड़ा है। आपने साधुओं सन्यासियों को देखा होगा कि वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, जबकि देखिए साधुओं सन्यासियों महात्मा में तो किसी प्रकार का गर्व, क्रोध, दुख, सुख की भावना ही नहीं होनी चाहिए। मुनि वो होता है जिसे किसी पे क्रोध नहीं आता, जो सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता। तो ऐसे योगियों पर, ढोंगी योगियों पर वे चोट करते हैं, व्यंग करते हैं कि वे आसन लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारा घमंड भरा पड़ा है। आगे वो कहते हैं, पीपल पाथर पूजन लागे, अर्थात लोग पीपल और पत्थर को पूजने लगे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, पत्थर और पीपल को पूजने लगे हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ यात्रा आदि करके अपने आप को गर्व करते हैं, अपने आप पर बहुत घमंड करते हैं कि मैंने फलाना तीर्थ कर लिया, मैंने हज कर लिया, मैंने हरिद्वार देख लिया, मैंने गंगा में स्नान कर लिया, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान उन्होंने प्राप्त नहीं किया। वो कहते हैं, खुदा कहते हैं, कण कण में ईश्वर है, गरीबों की सेवा करो, विधवाओं अबलाओं की सेवा करो, बेवाओं की सेवा करो। और सभी ईश्वर कहते हैं कि इन सभी प्राणी मात्र में ही ईश्वर बसे हुए हैं, परमात्मा बसे हुए हैं, लेकिन वो लोग इस बात को तो नहीं जानते, ईश्वर को तो भूल जाते हैं और पीपल पत्थर को पूजकर तीर्थ यात्रा करके गर्व का अनुभव करते हैं। टोपी पहरे माला पहरे, अर्थात वो टोपी धारण करते हैं, माला धारण करते हैं, माथा पर तिलक लगाते हैं, छाप तिलक अनुमाना, और वे
छापा लगाते हैं, हाथ पैरों पर, शरीर पर छापे बनाते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं। वे साखी और शब्द को भूल गए हैं। क्या करते हैं वे साखी शब्द ही गावत भूले। वे साखी और शब्द को भूल गए हैं और अपने आत्म तत्व को नहीं जानते हैं। वे साखी और शब्द को तो गाना भूल गए हैं, आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। और आगे वो कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्रिय है और तुर्क अर्थात मुसलमान कहते हैं मुझे रहीम प्रिय है। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में वे दोनों लड़ लड़ कर मर गए। मर्म न काहू जाना, और ईश्वर के तत्व को किसी ने नहीं जाना। ईश्वर के बारे में किसी ने भी किसी को नहीं जाना। आपस में लड़कर ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में वे मर जाते हैं, परंतु किसी ने ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना कि पाखंड में ईश्वर नहीं है, सच्चे ज्ञान में ईश्वर है। आगे कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। घर घर मंत्र देते हैं, घर घर तरीके बताते हैं कि इससे अनुष्ठान से ये होगा, उस अनुष्ठान से ये होगा। घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। माया महिमा अभिमाना अर्थात उनको बहुत ज्ञान है, उनके अंदर बहुत सारा अभिमान भरा हुआ है। गुरु के सहित सिक्ख्य सब बूढ़े। ऐसे गुरु जो घर घर जाकर मंत्र देते हैं, महिमा के अभिमान अर्थात जिनमें घमंड भरा हुआ है, जो घमंड के अभिमान से भरे हुए हैं, अपनी महिमा को चारों तरफ फैलाना चाहते हैं, ऐसे गुरुओं के साथ उनके शिष्य भी सब बूढ़े यानी डूब गए हैं, अर्थात उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। उनके सारे जो कर्म हैं वो नष्ट हो गए हैं। अंतकाल पछताना, वो ऐसे पाखंड बनावटी और आडंबर करके अंत में कुछ भी नहीं पाते। अंतकाल पछताना उनके हाथ में, अंत में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। उन्हें ईश्वर प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो ईश्वर की सच्ची भक्ति को तो भूल बैठे हैं, तो इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। अंत में कबीर कहते हैं कि कहे कबीर सुनो हो संति, ई सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सुनो हो सती, ई सब भ्रम भुलाना। केतिक कही कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। अर्थात हे संतो, वे सब माया को ही सब कुछ मानते हैं और ईश्वर की भक्ति को भूल बैठे हैं। और कितेक समझाओ, कितना ही समझाओ, ये नहीं मानते हैं कि मैं समझा रहा हूँ, ईश्वर तो सहज साधना से ही मिलते हैं। कहे कबीर सुनो हो संति, हे साधु संतो सुनो, यह सब भ्रम है, इसे भुला दो। ये सब भ्रम है कि ऐसा ये सब करने से, आडंबर करने से, दिखावा करने से ईश्वर मिल जाएंगे, ये सब भूल है आप सबकी। केतिक कही कहा नहीं माने, कितनी बार कहा तब भी ये मेरी बातों को नहीं समझते हैं। सहजे सहज समाना अर्थात उस ईश्वर की प्राप्ति तो सहज रूप से, वास्तविक रूप से, सच्चे साधना से, सहज सरल साधना से, जीवों की प्रेम से, जीवों के प्रति दया भाव रखने से, सहज साधना से ही ईश्वर मिल जाते हैं। तो हम इसका सार देखते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर सदैव क्या है, एक है परमात्मा। और जो ये संसार भर में जो लोग कहते हैं कि झूठे लोग झूठों की तो विश्वास करते हैं, सच्चे लोगों को मारने के लिए दौड़ते हैं और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं जानकर और ईश्वर के बनावटी और पाखंडी स्वरूप को मानते हैं, अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं, वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। ये दोनों ही बाहरी आडंबरों में उलझे हुए हैं। ऐसे गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की गई है और सच्ची भक्ति पर जोर दिया गया है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ को पढ़ लिया। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे और उसके बाद मैं आपसे इसका लिंक शेयर करूंगी, फिर आप इसके प्रश्नोत्तर करेंगे।